नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल जय वीडियो पोस्टर में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से त्रिदेव ये चर्चा कर रहे हैं कि शनिदेव जिस प्रकार का न्याय करते हैं, उस न्याय को आगे बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं उनको वैराग्य की ओर बढ़ना होगा, ताकि किसी से ना कोई मोह हो सके, ना कोई बंधन। न्याय करते वक्त उनके हृदय या उनके समक्ष किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आ सके। जिस प्रकार हम मूवीज में देखते हैं, सर जब हीरो विलन को छोड़ देता है, एक जीवन दान देता है कि जाओ मैंने तुम्हें मुक्त किया, तो वो कहीं ना कहीं आघात करता है उनसे प्रिय चीजों पे कि इनको मोह सबसे ज्यादा किस चीज पे है, तो मैं वही उनसे छीन लूंगा। तो जिस प्रकार से जरासंध नहीं, जयद्रथ को अर्जुन ने छोड़ दिया था और वापस जयद्रथ आ करके एक दिन ऐसा आया कि वो अभिमन्यु की मृत्यु का सर्वश्रेष्ठ कारण बना। उसी प्रकार से शायद ये जो विरक्ति हो रही है माता से, इसका कारण इंद्रदेव बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वैसे हमें तो पता है कि देवी छाया की मृत्यु के कारण देवी संज्ञा ही बनने वाली, लेकिन अब देवराज इंद्र उसमें क्या भूमिका निभाएंगे, ये देखने के लिए चलते हैं एपिसोड नंबर 27 पार्ट 2 की ओर। जिस माता को इतना अधिक प्रेम करने वाला पुत्र मिले, वो अभिमान से भर उठती है शनि। परंतु तुम्हारे प्रेम ने मुझे चिंता से भर दिया है। भय लगने लगा है मुझे, जब मैं नहीं रहूंगी तो क्या होगा तुम्हारा। महादेव, मेरे शनि को शक्ति देना। कभी कभी अधिक प्रेम से भी डर लगने लगता है भाई। जो कोई ना पाए, आशीष दे तुझको तेरी मैया। चक्रवात का निर्माण शुक्राचार्य ने सूर्यदेव ने भी ईगो कर लिया। किया था। एक पिता को गर्व होना चाहिए अपने पुत्र पर, जिसने निष्पक्ष न्याय किया है। माना कि आप मेरे माता के पति हैं, परंतु इसके कारण ना उनके कर्मों का फल आपको मिल सकता है और ना ही उनके साथ हुआ अन्याय का प्रतिकार आप प्राप्त कर सकते हैं। माना कि आप मेरे माता के पति हैं, परंतु इसके कारण ना उनके कर्मों का फल आपको मिल सकता है और ना ही उनके साथ जनरेटर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। और क्रोध में पावर्स इनबैलेंस हो जाती है ना। क्रोध इसलिए आ रहा है कि उनका क्रेडिट छीन लिए, हर जगह से छीन लिया ना। दंड अपने पुत्र को देखिए, इनसे सीखिए। तो सही चीजें देख ही नहीं पा रहा है। नियति उनको देखने नहीं दे रही। तो
ये शनि पक्ष की ओर जा रहे हैं क्या? सूर्यदेव शनि के कक्ष की ओर क्यों जा रहे हैं अभी इस समय? तो नया ट्विस्ट। जीरो एक्सप्रेशन वाला फेज जो है ना, वो बहुत कुछ कहानी लिखता है। हो सकता है ट्विस्ट आ जाए कहानी में कि हाथ फेर दे माथे पे। शाबाश शाबाश मेरे चीते। ये समझदार तो हो। हैं? नहीं भाई, ये जला रहे हैं कि पावर दे रहा है? नहीं भाई, प्रहारी कर रहे हैं, जला के राख कर रहा है। तो क्रोध में अटैक कर रहे हैं सोते हुए बालक पर। आप क्या करने जा रहे थे मेरे पुत्र के साथ देव? मैंने अनुभव किया संज्ञा कि चक्रवात से युद्ध में शनि की बहुत ही अधिक ऊर्जा व्यर्थ हो गई है। उसे ऊर्जा की आवश्यकता है। मैं शनि में ऊर्जा प्रवाह कर रहा था ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। ओहो, सही बात है यार। कदाचित नियति चाहती है कि मेरे और शनि के बीच में संबंध ठीक हो, संबंध प्रखर हो, परंतु तुमने मुझे रोका क्यों? क्या लगा तुम्हें मैं मारने आया ऐसे? कि मैं शनि का अनिष्ट कर दूंगा? भाई गाय तो ऐसे ही थे यार। क्षमा करें देव। मैं भी यही सोच रहा था कि मुझे शनिदेव भी लगा पावरफुल हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो रिफ्लेक्शन आज आता। सभा में जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात आप क्रोधित हैं शनि से। क्रोधित था मैं कि वो मेरे इच्छा के विरुद्ध सभा में आया, परंतु उसके पश्चात मैंने अनुभव किया कि उसने जो भी किया अपनी माता के लिए किया, तुम्हारे लिए किया, और उसने मुझे भी अन्याय के पथ पर जाने से रोका। वाह, हृदय में बदलाव। अर्थात आप मानते हैं कि शनि ठीक है। शनि ने जो किया वो सही उचित था? कर्म उचित था, परंतु कर्म करने का माध्यम अनुचित था। प्रकाश करते समय दीपक यदि हाथ जला दे तो क्रोध तो स्वाभाविक है। वाचाल है, उद्दंड है, छोटे बड़े के सम्मान की चिंता नहीं है इसे। परंतु आभारी। सूर्य पुत्र है वो। पूरा क्रेडिट ले लिए तुरंत ही। तेरा पुत्र, मेरा वीर पुत्र। यही एक तरीका है सारा क्रेडिट लेने का। मेरा ही तो पुत्र है। वाह, मारो लड़कों से। सूर्य पुत्र है वो। यानी कि अभिमान हुआ पुत्र को।
कि हाँ, ऐसा कुछ कर दिया उसने कि तो अनुशासित होना ही होगा। मुझे लग रहा है माता अब चिंता से मुक्त होंगी धीरे धीरे। इसकी उद्दंडता का कोई हल निकालना होगा। लड़ता है, झगड़ता है, तो करता है, लेकिन ठीक मारता है, पीटता है, झगड़ा करता है, कोई बात नहीं, अपना है, किसी सहना को नहीं पड़ता है। कहीं तो सही है। शनि को मेरा सत्य ज्ञात नहीं होना चाहिए। यही देव विश्वकर्मा की भी आज्ञा है। इससे पूर्व शनि जागे मुझे जाना होगा। पीछे से आवाज लगाएंगे मेरे को। प्रणिपात देवी, पूजा की सामग्री प्रस्तुत करूं देवी? मैं पूजा कर चुकी हूँ। मेरी पादुका ले आओ, मुझे शीघ्र निकलना है। शनि बाहर ही खड़े होंगे, मुझे पता था। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। हो भी सकता है। देखा? अरे अलार्म लगा के सो जाओ। माता को ले जाना है। हमने को स्टेशन छोड़ना है, मुझे जल्दी उठना है, डॉक्टर दिखाना है भाई। तो ये एपिसोड देख के एकदम दिल गदगद हो गया। दरअसल आखिरी वाले इंसिडेंट से हमें मतलब हमारी बीती हुई कुछ बातें याद आ गई मुझे। कल हम किसी चीज का रिमाइंडर लगा रहे थे, किसी को कॉल करना था सुबह 11 बजे के लिए, तो हम गूगल से आग्रह कर रहे थे कि गूगल रिमाइंडर लगा दे। तो भाषा हिंदी सेट है हमारे फोन में, तो हम अंग्रेजी में बोल रहे थे, तो वो यकीन मानिए जो काम मैन्युअली कर सकते थे ना उसको करने के लिए 15 मिनट लगा हमको गूगल असिस्टेंट के थ्रू। एम की जगह पीएम लगा दे रहे हैं। हाँ, तो रिमाइंडर का कुछ और ही सेट कर दे रहे हैं फिलहाल। लेकिन एक चीज सही लगी कि कम से कम ठीक है, कुछ काम जो सरलता से हो सकता है उसे हमें अपने हाथ से ही कर लेने चाहिए। देखने में बड़ा आनंद आया कि सूर्यदेव की जो सोच वो परिवर्तित हो चुकी है अपने पुत्र के न्याय करने के ढंग को देखकर, कि दरअसल- उन्होंने किस तरह निडर होकर इतने देखिए, देवताओं के समक्ष वो अपना सारा जो पुत्र है से प्रसन्न हैं, वो मान चुके हैं कि ये सूर्य पुत्र है, इसीलिए इसके अंदर जो भी अच्छाई है वो मेरे ही कारण है। और ये सत्य भी है, ऐसा नहीं है सूर्यदेव जिस प्रकार से इसमें दिखाया वैसे नहीं है। दरअसल एक प्रकरण से हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। दरअसल सूर्यदेव के रथ के सारथी जो हैं वो हैं अरुण, जो कि गरुण देव के भाई भी हैं। जब ये इनका जन्म हो रहा था तो इनकी माता उत्सुक होकर के जन्म से पहले ही इनको डिंब से बाहर निकालने का प्रयत्न करती हैं, जिसके कारण कुछ ऐसा होता है कि इनका अर्ध शरीर ही बाहर निकलता है। ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं, या यूं कह लें कि ये अपंग होते हैं। तो इस प्रभाव को देख करके माता बहुत परेशान हो जाती है कि इतने वर्षों तक मैंने तप किया, जप किया कि मेरे पुत्र हो, और मैंने अपनी ही गलती से अपने पुत्र को अपंग कर दिया, तो मैं क्या करूंगा। इसमें जब ये प्रकरण हुआ तो सूर्यदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं अरुण को अपने साथ रखना चाहता हूं और मैं इन्हें अपने रथ का सारथी बनाना चाहता हूं। तो ये था सूर्यदेव की दया की भावना, कि जिनसे उन्होंने एक अपंग बालक को लेकर के उनको अपने रथ का सारथी बनाया, जो कि ऐसे रथ के सारथी थे जो कभी नहीं रुका। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हम केवल सीरीज या सीरियल के प्रति जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो जो दिख रहा है वो दे रहे हैं। आप तो अन्यथा ये मत लीजिए कि हम किसी के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहे हैं, किसी ऐसा देवता को तो जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम केवल एंजॉय करना चाह रहे हैं आपके साथ। तो- लेकिन स्टोरी के जो मोटे मोटे प्रकरण हैं वो समझना चाह रहे हैं कि हाँ, सूर्यपुत्र और मतलब सूर्यपुत्र ना शनिदेव और सूर्य नारायण भगवान में कहीं ना कहीं मतभेद इस था। सीरियल के हिसाब से बहुत अच्छा उनके अंदर बॉन्डिंग हो रही है, और ये देख करके भी अच्छा लग रहा है कि मेरा पुत्र, मेरा वीर पुत्र वाला सारा खेल ले लिए 1 मिनट में। वाह। तो फिलहाल के लिए ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे।